दुनिया में हो रही हाल की घटनाओं का असर अब सीधे हमारे देश की ऊर्जा और उद्योग पर पड़ने लगा है। सरकार इस स्थिति को गंभीरता से देख रही है और अगले 48 घंटों में प्रभावित सेक्टरों से बात करने के बड़े फैसले की तैयारी में है। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार किस तरह ऊर्जा संकट से निपटने और आम जनता और उद्योगों को राहत देने की योजना बना रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उससे पैदा हुए हालात ने भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। ऐसे समय में सरकार ने तुरंत कदम उठाने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिनों में एक इंटर मिनिस्ट्री कमेटी प्रभावित सेक्टरों से बात करेगी और उनकी दिक्कतें जानकर राहत के कदम उठाए जाने की संभावना भी है। सरकार विशेष रूप से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर ध्यान दे रही है। इन सेक्टरों में हो रही आपूर्ति बाधाओं की वजह से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और इसके असर से आम उपभोक्ताओं तक कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक पूरी कस्टम ड्यूटी को छूट देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि इस अवधि तक इन उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। इससे उन सेक्टरों को राहत मिलेगी जो पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर हैं। इन सेक्टर में प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स और बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल हैं। प्रमुख उत्पादों में एनहाइड्रेट्स अमोनिया, टोल्यून, स्टायरीन, डाइक्लोराइड मीथेन, विनाइल क्लोराइड, मोनोमर, मेथनॉल, मोइनोलिथीन ग्लाइकॉल और फिनॉल शामिल हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड, एथिलीन के पॉलीमर, एप्रोक्स रेजिन और यूरिया फार्मलाइड जैसे उत्पाद भी इस छूट में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुए किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले देश के टैंकरों की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस किया गया तो भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। सरकार के इस कदम से उद्योगों को जरूरी कच्चा माल सस्ते में मिलेगा और उत्पादन में बाधा कम होगी। साथ ही जनता को भी तेल और गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमतों पर नियंत्रण में राहत मिलने की उम्मीद है। पीएमओ ने कहा कि ये समय सिर्फ तत्काल राहत देने का नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए मजबूत योजना बनाने का है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कदमों से सप्लाई चेन में होने वाली बाधाओं को जल्दी कम किया जा सकेगा और देश आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। पेट्रोकेमिकल सेक्टर की राहत सीधे बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों और उपभोक्ताओं तक जाएगी। इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार संकट की गंभीरता को समझते हुए तेजी से फैसले ले रही है और उद्योगों और जनता को राहत देने में कोई कोताही नहीं बरत रही।